एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या है, एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड, देखो ये पॉलिनोमियल एंड ऑफ 2x प्लस 4। मतलब यहाँ पर दोनों ही फैक्टर्स दिए, देखो आपको फैक्टर 1 भी गिवन है और फैक्टर 2 भी गिवन है ना। ये देखो ये पॉलिनोमियल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो द जीरो ऑफ x प्लस 2 इज -2। मतलब अगर आपने फर्स्ट फैक्टर को अगर जीरो किया तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, बराबर है। आपको अभी क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखो p ऑफ x आपका ये गिवन है एंड s ऑफ x क्या है आपका 2x प्लस 4, सेकंड फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर है। तो आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में p ऑफ a फाइंड आउट करना है, मतलब दिस वैल्यू p ऑफ a। ओके, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है, x प्लस 2 उसका फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो आपने वैल्यू पुट किया, आपने निकाला यहाँ पर p ऑफ a। ओके, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यस डेफिनेटली बाय फैक्टर थ्योरम आपको यहाँ पर यही लिखना है। अगर p ऑफ a आपका 0 आ रहा है तो यहाँ पर लिखना है आपको बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगेन सेकंड भी आपको चेक करना है कि ये सेकंड जो दिया है ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो वो भी चेक करो। ठीक है, यहाँ पर वही दिया है, देखो ये देखो। सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये फैक्टर है तो यहाँ पर देखो सेकंड पॉलिनोमियल में भी आपका ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -2, यही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, है ना। अगर रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से अगर ये इसका फैक्टर है तो सेम वैल्यू आपको सेकंड फैक्टर में भी, जैसे कि सेकंड पॉलिनोमियल है आपके पास, क्या है सेकंड पॉलिनोमियल 2x प्लस 4, इसमें पुट करने के बाद में आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, देखो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। अगेन s of -2 is equal to, means s of a is equal to 0 आ रहा है। so x plus 2 is a factor of 2x plus 4। in fact you can check this without applying the factor theorem। यहाँ पर देखो आप क्लियरली बोल सकते हो, यहाँ पर देखो examine whether x plus 2 is a factor of this and this। मतलब ये दो पॉलिनोमियल्स अलग अलग गिवन है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल अलग है और ये सेकंड पॉलिनोमियल अलग है। मतलब x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है। आ रहा है समझ आपको, यस। हाँ, यहाँ पर दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स गिवन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, दो अलग अलग पॉलिनोमियल है। आपको चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, आपने चेक किया, यस ये फैक्टर है। वापस चेक करना है आपको x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, तो चेक करना है आपको, हाँ यस इट इज अ फैक्टर। तो आपने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, देखो यहाँ पर ये फैक्टर है, तो आपने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर ये x प्लस 2 आ रहा है ना, विदाउट अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम आपने चेक किया, तो ये क्लियर हो गया। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और एनी Yes. डाउट्स? No, sir. Understood this. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor। यहाँ पर क्लियरली दिया है, देखो x minus 1 फैक्टर है ही, यहाँ पर उन्होंने दिया है। यहाँ पर आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं है, p ऑफ a चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि इट इज अ फैक्टर, तो वहां पर p ऑफ a 0 करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वहां पर ये जो फैक्टर है इसको 0 कंसीडर करो और x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। उस 1 वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करो। ठीक है, पुट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी k की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपको कांस्टेंट k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है,
Okay. Yes, sir. We will now use factor theorem to factorize some polynomials of degree 2 and 3. You already familiar with the factorization of a quadratic polynomial like x square plus lx plus m. You had factorized it by splitting the middle term lx as a ax plus bx so that ab is equal to m. देखो फैक्टराइजेशन थ्योरम हमने यूज किया था फैक्टराइजेशन लास्ट ईयर क्लास 8 में. हाउ टू फैक्टराइज, रिमेंबर और फॉरगॉट? So we remember. रिमेंबर ना. सी x प्लस a Yes. इंटू एक्स प्लस बी, इनको फैक्टराइज, इसको 2 बार लिखना है आपको. तो आपको यहाँ पर देखो x प्लस बी प्लस एक्स प्लस बी, यहाँ पर x यहाँ पर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना. तो कभी कभी एग्जांपल ऐसा होता था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. आपके पास ये गिवन होता था और आपको फाइंड आउट क्या करना था, ये फैक्टराइजेशन. फैक्टराइज करो मतलब फैक्टर्स अलग अलग निकालो, है ना. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, यही दिया उन्होंने. देखो अगर ये है, अगर ये गिवन पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर्स आपको करने हैं. ओके, वी शैल नाउ ट्राई टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, like this, degree 2, where a is not equal to 0 and abc are constant. abc are constant. So factorization of polynomial a x square plus bx plus c by splitting the middle term is as follow. middle terms को अगर split किया आपने middle term को, so let us factors will be px plus q and rx plus s. अगर सपोज ये दो फैक्टर्स थे, है ना, इस पॉलिनोमियल की अगर ये दो फैक्टर्स थे, तब आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट टर्म इनटू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर. जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, देखो a प्लस बी, यहाँ पर देखो हमने दिया था ना एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, ये दो एग्जांपल दिए, पी एक्स प्लस क्यू. यहाँ पर हमारा था x प्लस ए और x प्लस बी, और यहाँ पर उन्होंने फैक्टर्स क्या कंसिडर किए, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस, आर एक्स प्लस what is that, s. It is S. Sir. Okay, in short here variable it is x only, here also x, here also x, here also x, but here there is no constant value. Suppose here any value p it is multiplied, here p value is multiplied, here r value is multiplied, different value, and here this is the different, like here q and s it is there na, here a and b it is there. So simply we can say here that it will be px means first term p into r, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा p r x square, like this only ना. Okay, what is that, yes p r x square, right. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा ना, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा, पी आर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर अभी a प्लस बी दिया गया, ए प्लस बी दिया है यहाँ पर, ठीक है. तो आपको अंडरस्टैंड हो गया यहाँ पर कि p और r ये क्या है, कांस्टेंट है. पी क्यू आर एस, इन शॉर्ट ऑल आर द कांस्टेंट वैल्यूज. तो आपको कुछ इस तरह से आएगा जब आप उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तब इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन होगा. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू पी आर, आपका a क्या हो गया, इट इज पी आर. सिमिलरली बाय कंपेरिजिंग b इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर and c is equal to qs. This shows that
B is the sum of two numbers, PS and QR. PS and QR. ओके, तो यहाँ पर देखो ये दिया है एग्जांपल कि फैक्टराइज 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term by using the factor theorem. आपको यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज करके इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। कैसे स्प्लिट करना है? बाय स्प्लिटिंग मेथड। बाय स्प्लिटिंग मेथड we can find two factors p and q such that p plus q is equal to 17। देखो यहाँ पर जो 17 है ये दो नंबर्स की एडिशन से आया है, ओके। एंड p इंटू q इज इक्वल टू 30। इस एग्जांपल को मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको लास्ट ईयर। आपको मैंने दोनों मेथड बताई थी लास्ट ईयर, बाय यूजिंग आइडेंटिटी एंड दिस मेथड आल्सो। देखो आपके पास ये जो आइडेंटिटी है, जो पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। लास्ट ईयर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 6 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है 6 5 30। तो 30 के आपको कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग करना है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए? 17। ओके, कितना आंसर आना चाहिए? मतलब यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स होंगे p प्लस क्यू की, जो आपको पता नहीं है, जो मिडिल टर्म है ना, वहां पर इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है बताओ? यहाँ पर देखो सिंपल है, आपको मिला 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया आपने, तो आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर कितना आ रहा है? 30। यहाँ पर देखो इसके वापस फैक्टर्स करो, 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, यहाँ पर ये उसके टोटल फैक्टर्स हो गए, है ना? दीज आर द टोटल फैक्टर्स। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर देखो सिंपल है, 5 3 15। ये ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, 15 2 30, ऐसे ही फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 plus 15, how much it is? Yes, sir. 17. We got value of p also we got, and value of q also we got. That value of p it is 2 and value of q it is 15. Understand? इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। अभी आपको समझ में आ गया कि स्प्लिटिंग मेथड क्या है? Yes. सिंपल है, मतलब Sir, I didn't understood this. okay, once again I am explaining, please concentrate here. 6x square plus 17x प्लस कितना है? 5। ओके, तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट और लास्ट नंबर, मतलब जिसका पावर है 2 और जिसका पावर है 0, उन वैल्यूज, वो जो कोएफिशिएंट है उनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ रहा है आपका? 30। ओके, तो यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म 17, यहाँ पर इनकी एडिशन, यहाँ पर दो नंबर्स ऐसे होंगे कि जिनकी एडिशन कितनी आती है? 17। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये देखो p और q का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 30, है ना? आ रहा है समझ में? p और q का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 30। आपको p और q पता नहीं है, और उनका एडिशन कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास जो गिवन पार्ट है, आपके पास ये गिवन पार्ट है ना कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है? 30, और 6 प्लस 5 कितना आता है? 11 आता है। 11. हाँ 11 आता है, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 17 चाहिए। कितना चाहिए हमको? वी वांट 17। सो हियर वी कैन से 5 3 15, 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 15 प्लस 2 17। तो मिडिल टर्म आपका हो गया 17। अंडरस्टैंड? Yes, sir. I am ending the meeting. Join again with the second link. Yes, sir.